गाइस आज हम फिर से करने जा रहे हैं ब्लीच और क्लीनअप। तो क्लाइंट का आप फेस देख रहे हैं, इन्होंने पहली बार ब्लीच किया हुआ है और क्लीनअप भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनके हेयर काफ़ी ज़्यादा हैं, विजिबल हो रहे हैं। तो इन पे ना मैं वैक्सिंग करूँगी ना थ्रेडिंग, इस पे हम करेंगे ब्लीच। तो पहले क्लीनअप और ब्लीच के पहले हम करते हैं जो लिप्स पे जो लिपस्टिक लगी हुई है उसको रिमूव करने के लिए मैंने कॉटन में पहले लिया है क्लींजर लगा के फिर उसको लिप्स पे रख दिया है। नहीं तो क्या होता है अक्सर कि हम क्लीनअप करें या ब्लीच या फेशियल जो भी हम करेंगे लिप्स पे लिपस्टिक रही जाती है, तो इसके लिए से आपको रिमूव करना है। अगर कोई आँख पे आईलाइनर काजल लगा के रखते हैं तो सेम प्रोसीजर आपको ऐसे ही करना है, दोनों आँख पे क्लिनजिंग लगा के आंखें बंद करके फिर उसको इस तरह से रिमूव करना है। नहीं तो फिर क्लिनजिंग और फेशियल का मतलब ही क्या होता है गाइस। तो आपको इस तरह से रिमूव करना है लिपस्टिक अंदर जाएगा। और जो माथे पे मैंने सिंदूर लगाया था उसको भी रिमूव किया है, नहीं तो क्या क्रीम एप्लीकेशन वगैरह सब में वो फैल जाएगा फेस पे। तो लिप्स पे काफी डार्क शेड लगाया है, निकालोगे तो अंदर घुस जाएगा। जैसे रिमूव करने में मेहनत लगी है टाइम को हमको। उसके बाद मैंने सिंदूर है जो ऊपर माथे पे इन्होंने लगाया था वो रिमूव किया है। नहीं बस थोड़ा सा, अरे वो निकालना पड़ेगा मुझे, वो पूरा जाए, वैसे भी वो निकलेगा ही भाभी, डोंट वरी, ऐसा कुछ मत सोचिए। अब जो ये ब्लीच हम करेंगे हमें ये देखना है कि इन बालों को हमको विजिबल नहीं होना चाहिए, लगे टाइम चलो लिखा है। तो हमें स्किन के कलर का ब्लीच करना है। तो एक्टिवेटर मैंने मिक्स कर लिया था और क्रीम मिक्स कर लिया, दोनों मिक्स करके इसके बाद मैं फेस पे स्प्रे कर रही हूँ पानी से, चेहरे को क्लीन कर रही हूँ फ्रेश कॉटन से। और आप जो ये कॉटन यूज़ करेंगे ना, ये 1 टाइम यूजिंग रहता है, तो ये बेस्ट है, आप पार्लर में इसको ही रखिए। मैं इनका बाल हाइजीन पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको बोलूँगी। अब आप देखिए रियल में इनके बाल आपको दिखाई देंगे फेस क्लीन होने के बाद। और वैसे भी जब आप ब्लीच फेशियल क्लीनअप आप जो भी फेस पे पहले करते हैं तो पहले पानी से स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद आपका एप्लीकेशन शुरू कीजिए। तो मैंने फेस को एकदम ड्राई कर लिया है, बिल्कुल भी पानी मत रहने दीजिए ना फेस पे, ना बाउल में, ना आपके ब्रश में, नहीं तो ब्लीच नहीं चढ़ेगा। थोड़ा तो जिस ब्लीच एप्लीकेशन कर लिया है, जिस डायरेक्शन में फेस है उस डायरेक्शन में करना है। मेरा मतलब ये है कि अब नोज़ की साइड से जो लिप्स हमने चिक्स पे किया हुआ है उस तरह से आपको ब्लीच एप्लीकेशन करना है। हेयर पे नीचे साइड पे मैंने किया हुआ है, अपर साइड में आप नहीं जाएंगे। तो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, इस तरह से एप्लीकेशन करने के बाद बस आपको ध्यान देना है कि आईब्रो वगैरह पे ब्लीच ना लगे, ना आईलैशेस पे लगे। और ब्लीच करते समय में ध्यान देना है कि हेयर जो है ना वो विजिबल नहीं हो। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि आप ब्लीच करते हैं हेयर को छिपाने के लिए, न कि दिखाने के लिए अलग से गोल्डन। ये तो बहुत सारे क्लाइंट की कंप्लेन होती है गाइस। और एक्चुअली मैं आपको बोल दूँ, मैंने ईयर पे भी ब्लीच लगाया है और नेक पे भी ब्लीच लगा रही हूँ मैं, छोटे छोटे बाल होते हैं क्योंकि वो नेक और आपके ईयर फेस के साथ में ही कनेक्ट होते हैं। नहीं तो फेस अलग दिखेगा, नेक अलग दिखेगा, और ईयर पे भी छोटे छोटे बाल होते हैं, मतलब कानों पे, तो उस पर भी आपको लगाना है। नहीं तो फेस अलग दिखेगा, आपके कान और आपकी गर्दन अलग दिखेगी। तो मैंने नेक पे भी ब्लीच लगाया है क्लाइंट को। और आपको ध्यान देना, मैं एक्चुअली कितने भी क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप ब्लीच कीजिए, तो क्लाइंट पहले बोलते कि नहीं मैंने उनका देखा था पूरे गोल्डन हेयर हो जाते हैं, पूरा मंकी फेस होता है। कोई क्लाइंट बोलता है कि सूरजमुखी फूल जैसा होता है वैसा हो जाता है, नहीं तो कोई शेर की तरह चेहरा हो जाता है। तो उनको मैं समझाती हूँ कि नहीं, जो ब्लीच कर रही हूँ वो आपके स्किन के कलर के हेयर रहेंगे, अलग से उठ के नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हम ब्लीच इसी तरह से करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए मैंने कोई 10-15 मिनट इनको ब्लीच लगा के नहीं रखा, क्योंकि एक्टिवेटर ज़्यादा मिक्स किया था कि इनका फर्स्ट टाइम ब्लीच था। तो मैं उनको अपने फिंगर से चेक कर रही हूँ कि ब्लीच चढ़ गया है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ब्लीच चढ़ गया है अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए ब्लीच चढ़ गया है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो फ़ोन में। और इसके बाद मैंने इसे वेट कॉटन से रिमूव किया है ब्लीच को। तो आप ईयर पे भी ब्लीच एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि वो फेस में ही काउंट होता है और नेक पे भी। क्योंकि मैंने एक फेशियल की वीडियो बनाई थी तो उस पर एक ने कमेंट्स किया था कि नेक पे ब्लीच नहीं लगाते हैं, नहीं आपको लगाना है। मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ गाइस, सबके अपने तरीके होते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लगी तो आप अपने क्लाइंट पे ये यूज़ कर सकते हैं या खुद पे भी। और मेरी ये वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइएगा, लाइक और कमेंट तो प्लीज़ कीजिएगा गाइस। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। इसके बाद मैंने स्प्रे करके फिर से फेस को क्लीन कर लिया है ब्लीच रिमूव करने के बाद, कि जो एक्सेस ब्लीच है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं कर रही हूँ क्लिनजिंग मैं आपको बता दूँ कि 3 मिनट ही क्लिनजिंग करना है, चाहे क्लीनअप हो चाहे फेशियल हो।
तो आपको टाइमिंग बताती हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि नहीं, अगर मैं किसी को पूछती हूँ, कोई आता है कि मैंने पार्लर सीखा हुआ है, तो उनको मैं पूछती हूँ फेशियल और क्लीनअप का टाइम बता दूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्लीनअप में 20 मिनट मसाज देना है, 5 मिनट क्लिनजिंग करना है, 10 मिनट स्क्रबिंग करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो हर एक चीज़ का टाइम पीरियड होता है। क्लीनअप होता है चेहरा क्लीन करने के लिए, और अगर आपने ब्लीच किया है तो क्लीनअप या फेशियल आपको करना ही है। तो मैं आपको इसके साथ टाइम भी बताते जाती हूँ, दोनों चीज़ें बताऊँगी। क्लीनअप और फेशियल में टाइम कितना लगता है। तो क्लिनजिंग करने के बाद मैंने वेट कॉटन से रिमूव कर दिया है फेस को। इसके बाद मैंने स्क्रब लिया है। स्क्रब में मैंने थोड़ा फेस वॉश डाला है, आप यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश, इससे और डीपली अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इससे जो स्क्रब है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं बिना स्टीम के इनका ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करूँगी गाइस, आप देखना। और इस तरह से आप एक बार अपने पार्लर में करके देखना, या आप खुद जाते हैं तो पार्लर वाले को बोलना कि इस तरह से करें, क्योंकि आप स्टीम लेते तो आप नोटिस कीजिए कि आपकी नेक्स्ट डे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, वाइट हेड्स और निकलते हैं आपके। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो मैंने स्क्रब ले लिया है, हल्के हाथों से लिया है स्क्रब, नोज़ पे वगैरह अच्छे से मसाज कर लिया है मैंने, फिंगर से ही मसाज किया है, हल्के हल्के हाथों से। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने फास्ट किया, पर फास्ट नहीं है, स्लो ही है। इसके बाद नोज़ को किया है मैंने गर्म पानी मत डालना, मसाज डाउन और अप में। फिर उसके बाद जो ब्रीच है उस पर मसाज किया है मैंने। फिर पॉइंट पे मैंने थंब लगा के मसाज किया है। और मेरे इसमें कमेंट्स किया जाता है कि आँखों में क्रीम जाता है। नहीं, मैंने आँखों में क्रीम नहीं डालती हूँ। मैं आँखें बंद रहती हैं क्लाइंट की अच्छी तरह से, क्योंकि क्लाइंट को फेशियल क्लीनअप करते समय इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद स्क्रब मैंने 3 मिनट रख के रिमूव कर दिया है। मतलब क्लिनजिंग आपको 3 मिनट करना है और स्क्रबिंग आपको 3 मिनट करना है। तो ये वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी इसके अंदर टाइमिंग है। और देखिए, मैंने बिना स्टीम के मैं अब इनका ब्लैक हेड्स रिमूव करूँगी, और ये अच्छी तरह से हो जाता है गाइस, क्योंकि एक तो विंटर सीज़न है। अगर आप स्टीम देंगे क्लाइंट के तो उनकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आप पिंपल्स वाली स्किन है, बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे हैं कि बोलते हैं हमने फेशियल कराया था अपने वेडिंग में तो हमको पिंपल्स आ गए थे। तो रीज़न ये है ना कि पिंपल्स के बाद है ना, पोर्स ऑलरेडी बहुत ओपन हो जाते हैं, पिंपल्स एक्टिव हो जाते हैं, और उनको किसी फंक्शंस में जाना होता है, उसी टाइम से ज़्यादा करके अधिकतर फेशियल और ब्लीच कराते हैं, क्लीनअप कराते हैं। तो उसमें आपको ध्यान देना है क्लीनअप और फेशियल में कि आपको स्टीम नहीं देना है, क्योंकि पिंपल्स ऊपर आ जाएंगे, बाद में उनको मेकअप करना रहेगा कुछ, तो उनको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि फेस ऑलरेडी पोर्स ओपन रहते हैं फेस के। और आप बोलेंगे कि नहीं, ये ब्लैकेट्स कैसे रिमूव होंगे बिना स्टीम के? तो बिना स्टीम के भी अच्छे से रिमूव होते हैं। अगर हम स्टीम दे दें और अच्छे से रिमूव नहीं करें तो वो ब्लैकेट्स और वाइट हेड्स नहीं निकलेंगे, बल्कि और हो जाएंगे पोर्स ओपन होने की वजह से, क्योंकि पोर्स ओपन होने की वजह से ही वो चीज़ें और अंदर आके बैठती हैं, ब्लैकेट्स और वाइट हेड्स। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं बोल रही किसी का काम गलत है, मैं फिर से आपको एक बार बोलना चाहूँगी, पर चीज़ें अपग्रेड होती हैं, हमें उस तरह से ही क्लाइंट को करना है कि हमारा काम है क्लाइंट को सुंदर बनाना। तो मैंने अब ले लिया है पर्ल का क्रीम। मैं इनको लगाऊंगी, 10 मिनट मसाज करूंगी। तो नेक से स्टार्ट करके चेन पे, चेन से फिर लिप्स पे, फिर चिक्स पे मैं आ रही हूँ, फिंगर से ही मसाज कर रही हूँ, मैं अपने थंब से मसाज नहीं कर रही हूँ क्लाइंट को। इसके बाद मैंने सीधे फिंगर उठा के सीधे फोरहेड पे लेके गई हूँ, मैं वहाँ पे मसाज दिया है मैंने। और इसके बाद आई पे मसाज दे रही हूँ मैं। बहुत रिलैक्स लगता है गाइस, आई पे भी आपको मसाज देना है। आई पे ये देखो जिसका कर रही हो बोलेगा अरे ये क्या बोल रही है, मेरी खुद की लव मैरिज है। सेक्शन आपको लेना है लिप्स पे, मालूम पड़ा कितने लोग अलग मसाज रहते हैं, मतलब पूरा फेस के, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं जिसके अच्छे लगे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं अरे मेरे अरेंज करके गलती क्या? मैंने बोला फिर गलती की आप क्या कर सकते हो? क्लाइंट मुझे बोल रही थी कि मतलब उनका फर्स्ट टाइम था, तो उनका ये था कि मैं काली तो नहीं दिखूंगी ना। तो मैंने उनको बोला कि आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को सुंदर बनाना। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि जिससे आप निराश हो जाए। तो बस मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो क्लाइंट बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और क्लाइंट आपको बोलेंगे कि स्टीम नहीं दिया, तो उनको आप समझाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, पहले उन्हें बताइए। तो देखिए फिर रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। इसके बाद मैंने ईयर के भी मसाज किए हैं, ईयर को भी आपको मसाज देना ही है गाइस। इसके बाद देखिए आपके नीचे जो बोन है ना, मैं इसको प्रेस करते हुए जा रही हूँ। इसके बाद 10 मिनट मसाज करने के बाद मैंने ये रिमूव कर दिया है वेट कॉटन से। किसी किसी क्रीम में रहता है कि आप क्रीम के ऊपर पैक अप्लाई करें, पर इस किट में ऐसा नहीं है, क्रीम को रिमूव करना है। इसके बाद मैंने विटामिन सी का इनको पैक लगाया है।
अगर आप विटामिन सी का पैक लगाते हैं तो किसी पैक में ना फेस पे अगर एप्लीकेशन करते हैं तो क्लाइंट को टिंगलिंग होती है, तो आप क्लाइंट को पहले ही बता दीजिए, नहीं तो क्लाइंट बोलेगा कि मुझे इचिंग हो रही है, तो आप बोल दीजिए कि थोड़ी सी टिंगलिंग होती है, कि विटामिन सी के पैक से थोड़ी सी टिंगलिंग होती है। हेलो बोल क्या ना अरे एक्चुअली मेरा ये पैक पूरा ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं इसे बाउल में ही ऐसे यूज़ कर रही हूँ, डब्बे से ही यूज़ कर रही हूँ। लावलं पण नव्हतं ये लास्ट पैक मतलब मेरा बचा हुआ था, ये मैं पैक एप्लीकेशन कर रही हूँ क्लाइंट को, सॉरी क्रीम नहीं, पैक एप्लीकेशन कर रही हूँ। और एप्लीकेशन आपने देख लिया है, वो अपर साइड में ही आपको करना है एप्लीकेशन, नहीं तो फेस में लटक के नीचे आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद मैंने गुलाब जल आंखों पे रख दिया है कॉटन में लगा के, और क्लाइंट को 10 मिनट छोड़ना है मुझे, तो टोटल आपके आधे घंटे में पूरा क्लीनअप फाइनल हो जाता है। अगर आप टाइम देखेंगे, इसके बाद पैक रिमूव करने के लिए मैंने पानी का स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद ही मैं इसे मसाज करूँगी, क्योंकि आप स्प्रे करते हैं तो पानी के साथ साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है, कि इससे चेहरा 100% आपका ग्लो करता है। तो स्टार्टिंग में भी आपने देखा कि मैंने स्प्रे किया है, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन किया है, तो सेम आपको लास्ट में भी ऐसे ही करना है। अब मैं मसाज दे रही हूँ हल्का सा, कि पैक जो है वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि आप ऐसे रिमूव करेंगे तो स्किन पे रेशेस आने के चांसेस होते हैं और क्लाइंट को दिक्कत होती है। तो मसाज करके ही आपको वेट नैपकिन से आपको रिमूव करना है। इस तरह से मैंने रिमूव किया है। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी गाइस, प्लीज़ कमेंट्स करना। कोई अगर मेरे काम में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स तो ज़रूर करना, और अच्छा है तो भी करना गाइस। अब ये देखिए फाइनल रिजल्ट, आप ब्लीच एकदम स्किन के कलर का हुआ है, अलग से गोल्डन नहीं हुआ है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं। और क्लाइंट का पहला वाला फेस देखिए और अब का फेस देखिए, क्या चेंजेस आए हैं क्लाइंट के फेस पे। क्लाइंट मेरी बहुत खुश हो गई, बहुत हैप्पी हो गई। जय श्री कृष्ण, राधे।